नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज ये हमारी रीजनिंग की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि दिशा पर आधारित हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले दिशाओं का पता होना, दिशाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यदि आप अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने दिशाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है और आपको भी समझाया है कि आप कैसे उनको याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें क्या हमको पता करना है। तो आइए हम क्वेश्चन देखेंगे। यदि दक्षिण पूर्व को, किसको, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक, क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। हमें ये पता है कि ये जो दक्षिण और पूर्व है ये उप दिशा है, ठीक। मुख्यतः कितनी दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। अब ये इसमें दिया क्या है, दक्षिण पूर्व, ठीक। ये क्या है, दक्षिण पूर्व, उप दिशा है। तो हम उप दिशा कैसे पता करेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे, उत्तर ऊपर हुआ, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। जो इनके नामों का योग होगा ये, ठीक, इनके बीच की दूरी जो होगी, जो मुख्य दिशाएं हैं, इनके नामों को योग को ही हम क्या बोलते हैं, उप दिशाएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये हुआ, ये क्या कहलाएगा, उत्तर और पूर्व, ठीक। उसी तरह ये दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण और पूर्व दिशा कहलाएगी, ठीक। उसी तरह ये दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण और पश्चिम। उसी तरह ये दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर और पश्चिम। तो हमें पता है कि मुख्य कितनी दिशाएं होती हैं, 4 होती हैं, और उनके नामों को योग को हम क्या बोलते हैं, उपदिशाएं बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व है कहाँ, दक्षिण पूर्व ये है, ठीक। दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, ठीक। फिर आगे हम देखेंगे, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और इसमें क्या बोल रहा है, जो उत्तर पूर्व है उसको क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है, ये दिशा, ठीक। जो ये उत्तर पूर्व है इसको क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है। अब आगे देखेंगे, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो हमें ये केवल 2 ही दिया है कि भैया हम क्या बोल देंगे, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल देंगे और उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल देंगे, परंतु अभी हमें 2 नहीं पता है। तो हम पता कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे, उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, जिसको उत्तर बोल रहा है, जैसे दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, इसके विपरीत क्या होगी, दक्षिण होगी, ठीक। ये क्या कहलाएगी, ये दक्षिण कहलाएगी। उसी तरह हम ये देखेंगे, जब ये उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल रहा है, पश्चिम के विपरीत क्या होता है, पूर्व होता है, ठीक। ये दिशा पूर्व दिशा कहलाएगी, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि जो 4 हैं मुख्य दिशाएं हैं, और इनके नामों को ही हम क्या बोलते हैं, उप दिशाएं बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व को क्या बोल दे रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल रहा है, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल दिया, और बोल रहा है इसी तरह अन्य भी दिशाएं क्या हों, बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे कि भैया, जब उत्तर यहाँ पे है, उत्तर के विपरीत होता है दक्षिण और पश्चिम के विपरीत होता है पूरब। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमसे क्या बोला, दक्षिण पश्चिम, ये दिशा, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, पूर्व दिशा बोलेंगे, ठीक, पूर्व दिशा। मतलब यहाँ पे हम दक्षिण पश्चिम को क्या बोलेंगे, पूर्व दिशा बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ठीक। 4 दोस्त हैं, वो एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। तो मान लो यहाँ पे बी है, इसके पश्चिम में किसका है, ए का घर है, ठीक। उसके बाद देखते हैं बी का घर, ठीक, किसका घर, बी का घर सी के दक्षिण में है।
तो बी का घर जो होगा सी के किधर होगा, दक्षिण में होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो और आगे हम देखते हैं, और सी का घर डी के पूर्व में है। ठीक, यदि हम क्या करें, डी यहाँ इधर रख दें तो इधर क्या ये सही है, तो ये तो पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि डी के पूर्व में क्या है, सी का घर है। तो अब हम देखते हैं आगे हमसे क्या पूछ रहा है। डी से किसके, डी से बी का घर, डी से बी का घर किस दिशा में है। देखो डी के सापेक्ष किसका पूछ रहा है, बी का। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, बीच की दिशा ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा बहुत ही आसानी से उत्तर निकल के आ गया, दक्षिण पूर्व। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले क्या हो, दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। तो आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति लाइन में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो लाइन में उत्तर पश्चिम की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये चार मुख्य दिशाएं हैं। तो हमारा क्या, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा कहलाएगी, ये दिशा। ठीक, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। ठीक, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम। अभी व्यक्ति किस तरफ है, इस तरफ खड़ा है। ठीक, अभिमुख है। तो अब हम आगे देखते हैं, यदि वह व्यक्ति दक्षिणी आवर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख होगा। तो हम इसमें देखेंगे, पहले यहाँ पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, उसके बाद उधर भी डायग्राम से भी समझें। CW, ठीक, ACW, इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में बताया है। CW क्या है, क्लॉकवाइज है। ACW क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। CW क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणी आवर्त, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वामावर्त। पहले हम देखेंगे कि जो क्या है, क्लॉकवाइज जितनी बार घुमा है, 45 डिग्री घुमा है, उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, यहाँ पे क्या है 135 डिग्री। उसके बाद क्या है, और कुछ नहीं पूछा हमसे, और इसमें किसी तरफ ये मुड़ा नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे देखो एक बार अगर और जैसे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमना होता तो ये 45 कैंसिल हो जाता, पर ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 135 माइनस 45, एक तरीका ये होगा करने के लिए। ठीक, मतलब अभी ये क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जहाँ पर ये व्यक्ति है अभी जिस दिशा की ओर अभिमुख है, वहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 45, ये हुआ ना, तो ये भी दिशा क्या कहलाएगी, ये 45 ये हुआ, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सी दिशा ये कहलाएगी, दक्षिण और पश्चिम दिशा। ठीक, तो लास्ट में ये किस साइड आ जाएंगे, इतना घूमने के बाद दक्षिण और पश्चिम दिशा में। परंतु यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो क्या है, पहले किस दिशा में घूमे, 45 डिग्री दक्षिण आवर्त, मान लो 45 इधर चले गए, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 135 घूम रहे हैं ना, 135 आप यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे 135 डिग्री घुमाएंगे, फिर भी यहीं पे आएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली निकल के आ गया, इस तरह से आपका आंसर बहुत ही इजीली निकल के आ गया। यदि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।